हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग काफी दिनों के बाद कहीं घूमने जा रहे हैं एंड काफी दिन हो गया ब्लॉग डाले हुए। तो आज हम लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे ये मेरा भाई बताएगा कहाँ जा रहे हैं हम लोग। दावनी देवी मंदिर जो नेपाल में है और यह मंदिर जो है बहुत ही फेमस जगह है। हाँ। और पहाड़ों के बीच है। तो चलिए हम आप सबको दिखाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ पे एक मंदिर और है जो शंकर भगवान का है। वो बहुत ही अनोखी जगह है, तो वहाँ पे भी हम आप लोग को ले चल के दिखाएंगे। एंड वहाँ पर तो हम लोग तो नहीं गए हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। ये भाई हम लोगों का लेके चल रहा है। ये सूरज का छोटा भाई है और इसी ने बताया है कि मतलब वहाँ पे एक ऐसा जगह है, तो हम लोग इसी के सूरज के घर आए हुए थे। तो चलते हैं। ठंडी बहुत ज्यादा थी तो मैंने शर्ट के ऊपर स्वेटर के ऊपर जैकेट चढ़ा लिया और रेडी होकर जैसे ही बैठा। खाना हो गया, चलो पहले खाना खा लो उसके बाद चलते हैं। चलो ठीक है। अब तक बज चुके थे सुबह के 9। दूर जाना था और शाम को लौटना भी था, इसलिए जल्दी खाना खा के हम लोग तैयार होके निकल दिए। बाइक पर ठंड तो बहुत लग रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं एक्साइटमेंट थी हमें घूमने की, इसलिए हम आगे बढ़ते रहे। नेपाल में घुसने से पहले हम लोगों ने बॉर्डर पर इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में एक्सचेंज करवाया, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे सूरज भाई के हाथ में। और अब हम लोग बाइक पर सवार होकर निकल देते हैं नेपाल बॉर्डर की तरफ। हमारी बाइक बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती थी, इसलिए भाइयों ने हमें बॉर्डर पर ही छोड़ दिया और हम आगे की तरफ बढ़ गए। बॉर्डर क्रॉस करते ही हम नेपाल में आ गए और वहाँ पर हमें वैन मिल गई और वैन में बैठकर हम लोग निकल दिए परासी के लिए। परासी से हमें दावने टेम्पल के लिए डायरेक्ट साधन नहीं मिल रहा था, इसलिए हम भूमई आ गए। अनफॉर्चुनेटली हमें भूमई से भी डायरेक्ट साधन दावने टेम्पल के लिए नहीं मिला, तो यहाँ से आगे जाने के लिए हमने 2 बार बस एक्सचेंज किया और फाइनली पहुँच गए। गाइस, अभी हम लोग पहुँच गए धावनी टेम्पल के मेन गेट पर, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी इन सीढ़ियों के तरफ हम लोग चलेंगे टेम्पल पर, तो आइए। और यहाँ से शुरू हुआ हमारा पैदल यात्रा। हालांकि मुझे बहुत वीकनेस महसूस हो रही थी क्योंकि मुझे वोमिटिंग हुई थी बस में, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट थी और दोस्तों का साथ था, तो फिर चलते गए। सफर 2 से 3 घंटे का था, तो इसलिए प्यास भी बहुत जोर से लगी थी। तो फिर यहाँ पर रुककर हाथ मुंह धोया और जल ग्रहण किया और फिर आगे की ओर बढ़ गए। अभी हम लोग आधे रास्ते पे भी नहीं पहुंचे हैं, इतनी ऊंचाई पे मंदिर है और थका मतलब पूरी हरासमेंट हो गई है। और आपको इस साइड में छोटा सा वाटरफॉल दिख रहा होगा, आवाज़ भी आ रही होगी आवाज़ झरने की। तो अभी बहुत ऊंचाई पे है, तो चलते हैं और आपको दिखाते भी हैं। यहाँ पे 2 टेम्पल है, एक तो माता जी का है और दूसरा शंकर भगवान का है। तो वो जो लॉर्ड शिवा है उनकी जो टेम्पल है वो बहुत ही हाइट पे है और 108 शिवलिंग के थ्रू होके वो रास्ता जाता है। तो वो बहुत ही अमेजिंग है मुझे देखने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, तो चलता हूँ। अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं इस साइड में सीधे ये बौद्ध टेम्पल है। यहाँ पे जो मॉन्क होते हैं वो सब यहाँ रहते हैं। और यहीं से इस साइड में इधर जो आप देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ जो आपको दिखाई दे रहा है दावने देवी का है, ये दावने देवी जाएगा। तो जैसा कि हम बताए थे 108 शिवलिंग है, तो पहला शिवलिंग यहाँ पे है। अब यहीं के थ्रू मतलब एक तरह से जो ये रास्ता है ना वो दिखाता है एक के बाद एक। तो हम लोग इसी के सहारे जाएंगे ऊपर। आ जाइए। ये जो रास्ता है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान करने वाला रास्ता है, क्योंकि ये जो पत्थर है ना आपको दिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा फिसलनदार भी है। और दूसरी बात ये कि इस जंगल में कोई दिख भी नहीं रहा है, तो केवल हम और विशाल, सूरज और उसके 2 ब्रदर हिम्मत करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते ही हम लोग इतना थक गए हैं कि क्या बताएं भाई साहब। अब आगे चलते हैं। आगे तो सीढ़ी नहीं है, यही सब रास्ते हैं। अब यहाँ पे 5 मिनट हम लोग रेस्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है साहब, यहाँ पे देख सकते हैं, इधर भी रास्ता गया उधर भी। यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा है, भगवान शिव का जो निशान लगा है पेड़ों पे भी लगा है। और दूसरी बात शिवलिंग भी बना हुआ है। तो ये तीसरा शिवलिंग था और आगे जैसे जैसे चलेंगे और भी मिलेगा। और पेड़ पे सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव का निशान है, तो वही देखते हुए हम लोग जा रहे हैं। और डर भी लग रहा है दूसरी बात, बट भगवान महादेव के आशीर्वाद से ऊपर हम लोग जा रहे हैं।
ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और हम लोग यहाँ तक आते आते हमारे सारे साथी थक चुके हैं और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। भगवान का शिवलिंग है, यहीं पे थोड़ा सा आराम कर रहे हैं और अभी बहुत ऊंचाई पे जाना है, तो ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत यहाँ पे कम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसी तरह से पूरे 108 शिवलिंग चारों तरफ बने हुए हैं। और जो मेन मंदिर है वो आप देख सकते हैं, पेड़ों की वजह से शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो चलिए वहाँ पे लेकर चलते हैं आपको। भगवान शिव जो है वो यहीं पे प्रकट हुए थे, तो यहाँ पे एक ऋषि मुनि है जो एक तरह से साधना बोल सकते हैं, वो सब यहीं पे रहते हैं, वो साधना करते हैं अपना। तो अभी उन लोग से भी कुछ बातें करेंगे यहाँ के बारे में और जानेंगे, आप लोग को भी बताएंगे। अगर आप लोग कभी यहाँ आना चाहते हैं तो ये ब्लॉग देख करके जो रास्ता है हमने अच्छे से दिखाया है, आप लोग आ सकते हो। बाकी अब दर्शन करने के लिए आप लोग आ जाओ पहले। और यहाँ से हम लोग जैसे ही आगे बढ़े भाई साहब 3 कुत्ते आकर हम पर भौंकने लगे। कुछ क्षण के लिए हम डर तो गए थे, लेकिन कुत्ते जैसे ही पास आए वो एकदम शांत हो गए। दर्शन करने से पहले हमने सोचा कि हम लोग हाथ मुंह धुल लेते हैं, फिर उसके बाद दर्शन करते हैं, लेकिन उससे भी पहले हम लोग बैठकर थोड़ी देर आराम कर लिए। हमारे आगे जो बैठे थे वो कुछ बातें कर रहे थे, हमें समझ तो नहीं आ रहा था क्योंकि वो लोग नेपाली में बात कर रहे थे। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हमने हाथ मुंह पैर धुले। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे लॉर्ड शिवा के मंदिर पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे नेपाल के एक हमारे भाई हैं जो यूट्यूबर हैं और ये ब्लॉग्स बनाते हैं। उनके चैनल का जो नाम है MR बोला करके है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नेपाल में अच्छी अच्छी जगह को दिखाते हैं और चैलेंजेस कंप्लीट करते हैं और आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी इनके चैनल पे। बातचीत करने के बाद हम आ गए दर्शन करने शिव जी का। दर्शन करने के बाद यहाँ पर जो बाबा जी रहते हैं उनसे बातचीत किया और इस जगह के बारे में जाना, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से सब कुछ बताया। गाइस हम लोग मंदिर का दर्शन कर चुके हैं और यहाँ सब घूम भी चुके हैं, तो अब चलते हैं। कौन सा मंदिर है? दावनी देवी मंदिर। हाँ, दावनी देवर मंदिर चलते हैं। यहाँ से सीढ़ियों से उतरना पड़ेगा, फिर चढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वहाँ पे जो छोटे छोटे मंदिर आपको दिख रहे होंगे ना, वो जो मंदिर है ना वो यहाँ पे खुदाई हुई थी पीछे। वैज्ञानिक पुरातत्व के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने खुदाई किया था, तो वो सारी मूर्तियाँ निकली थी, तो फिर उस मूर्ति का यहाँ पे स्थापना कर दिया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो मूर्ति है वो आदिकाल की है। तो आप सब लोग अगर एक बार इधर घूमने आओ नेपाल में तो इस जगह पे ज़रूर आओ, क्योंकि ये कुछ अजीब ही है यहाँ पे। तो यहाँ का जो ब्लॉग है ना उसको एंड करते हैं और पार्ट 2 में हम आपको दिखाएंगे जो दावनी देवी मंदिर है उसका। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।